पहलगाम हमले के बाद इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के तनाजुर में किए गए इक़दामात के जवाब में अब पाकिस्तान ने भी इंडिया से दो तरफ़ा मुआहदे मुअत्तल करने, फ़ज़ाई हदूद और सरहद बंद करने के अलावा तिजारत का अमल मुअत्तल करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने भी इंडिया की तरह दिफाई अताशियों और उनके मुआवनीन को मुल्क छोड़ने और सिफारती अमला महदूद करने को कहा है। इन इक़दामात का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किया गया, जो इंडिया की जानिब से बुध को ऐलान करदा इक़दामात का जवाब देने के हवाले से इस्लामाबाद में आज मुनक्कद हुआ। इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है, और अगर किसी किस्म की भी डिसरप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप का बड़ा क्लियर फैसला था। इस इजलास के एलामिये में इंडिया की जानिब से सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के बहाव को रोकने या उसका रुख मोड़ने की कोई भी कोशिश को जंगी इक़दाम तस्वर किया जाएगा, जिसका पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। एलामिया में यह भी कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को अपनी मर्जी से नज़रअंदाज करने वाले भारत के लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए पाकिस्तान भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफ़ा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेगा। तावक्ते भारत पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को हवा देने के अपने वाज़े रवैये, बैरून मुल्क कत्ल और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अदम पासदारी से पास नहीं आता। पाकिस्तान की अपनी फ़ज़ाई हदूद इंडिया की मलकियती या वहाँ से चलने वाले तमाम फ़ज़ाई कंपनियों के लिए फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया है, जबकि वाघा की सरहद फौरी तौर पर बंद करने और इस रास्ते से इंडिया से तमाम सरहद पार आमदोरफ्त मुअत्तल करने का भी ऐलान किया गया है, और कहा गया है कि इस सिलसिले में किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। ताहम एलामिये के मुताबिक जो लोग दुरुस्त दस्तावेज़ात के साथ सरहद अबूर करके इंडिया गए हैं वो इस रास्ते से 30 अप्रैल तक वापस आ सकते हैं। वो जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है SVES, उसके हवाले से है इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम टू बी कैंसल्ड, उनको हमने कैंसिल कर दिया है अपने सिस्टम में। और ये सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपने रिलीजियस पिलग्रम के लिए उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा, और 48 घंटे के अंदर जितने इस वीज़े के ऊपर जो सार्क एग्जम्पशन वीज़ा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर वो मुल्क को हम ये फैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। और पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के अलावा बाकी तमाम इंडियन शहरियों को सार्क वीज़ा इस्तिस्ना मंसूबे के तहत दिए गए तमाम वीज़ों को मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि उन्हें मनसूख समझा जाए। ऐसे वीज़ों पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद इंडियन शहरियों को 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। इसके अलावा एलामिया में कहा गया है कि इंडिया के साथ तमाम तिजारत भी मुअत्तल की जा रही है और इसका इतलाक किसी तीसरे मुल्क के रास्ते होने वाली तिजारत पर भी होगा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन दिफाई अताशियों को भी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने को कहा है, जबकि इन मुशीरान के मुआवन अमले को भी वापस जाने की हिदायत की गई है। एलामिया के मुताबिक 30 अप्रैल 2025 से इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी जाएगी। और जो आज एक मेजर फैसला है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। किसी इंडियन ऑपरेटेड या इंडियन ओन्ड एयरलाइन को इजाज़त नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे। मेजर हमने ये फैसला किया है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मशहूर सियाती मुकाम पहलगाम में सियाहों पर होने वाले हमले में 26 से ज़्यादा अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ी अहम खबरों का खुलासा पेश खिदमत है। पहलगाम हमले के बाद इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके मुल्क वापस पहुंचे और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ही एक सिक्योरिटी इजलास की सदारत की।
बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में सलामती से मुतल्लिक काबीना कमेटी के इजलास के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल, वाघा बॉर्डर बंद और सफारती अमला महदूद करने समेत मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. इंडिया की जानिब से पहलगाम में हमले के तनाज़र में पाकिस्तान के हवाले से सख्त इक़दामात के ऐलान के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को यानी आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि इंडिया ने पहलगाम में दहशत गर्दी के वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए और इस तरह बगैर शवाहिद गुस्सा निकालना गैर मुनासिब है। इसहाक डार का ये भी कहना था कि इंडिया के इक़दामात का जवाब देने के लिए नेशनल सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत शामिल होगी और हम इंडिया को तुर्की बा तुर्की जवाब देंगे। ये जवाब कम नहीं होगा। ये जितनी उन्होंने चीज़ें आज अनाउंस की हैं, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है कि वो जो टेररिज्म का वाक़या हुआ है उसके कोई एविडेंस, कोई शवाहिद उन्होंने नहीं दिए, तो उसका जो गुस्सा है वो इस तरह निकालना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक दुनिया में जो तल्लुकात होते हैं वो बायलैटरल बेसिस के ऊपर होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ममालिक एक ही जैसा रवैया होता है। तो इसी वजह से चूँकि उन्होंने काफ़ी लेट अनाउंसमेंट्स की हैं, जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। मैं थ्रू आउट इस प्रोसेस में आज इन्वॉल्व रहा हूँ, क्योंकि कल हम टर्की में थे, तो आपको पता है कि जब ये वाक़या हुआ तो फिर हमने आज सुबह एक बायलैटरल अपने मुल्क की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दी। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने पहलगाम हमले में सयाहों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हमले को इंडिया का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा कि इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इमीडिएट रिस्पांस जो है ना, इतनी बड़े जो इकदाम जो है जिनका ऐलान इंडिया ने किया है उसका देना नहीं चाहते, मुनासिब नहीं होगा। ये एक कंसिडर्ड रिस्पांस होना चाहिए हमारी तरफ से कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी। मैं वैसे आपको ये बात बताऊं, इंडस वाटर ट्रीटी से ये बड़ी देर से ही निकलना चाह रहे हैं। उनका ख्याल है कि इंडस वाटर ट्रीटी में रहना जो है उनके मफादात में नहीं है। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर पावर था। इंडिया के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने पहलगाम में होने वाले हमले पर अपने रद्द-ए-अमल में वज़ीर आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंद उबांग दावे करने की बजाय हुकूमत को हर सूरत इस वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंडिया के अपोजिशन रहनुमाओं ने भी मुल्क की खुफिया एजेंसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम हमला इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों की वाज़ेह नाकामी है। पहलगाम में मंगल को होने वाले हमले का जिम्मेदार कौन है, इस बारे में अभी तक किसी भी जानिब से कोई सरकारी तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम इंडियन हुकाम ने पहलगाम हमले के 3 मुश्तबा हमला आवरों के खाके जारी कर दिए हैं। इंडिया के वफाकी इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान में कायम अस्करियत पसंद ग्रुप लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाली खुफिया तंजीम दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है।
इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दहशतगर्द हमले पर आलमी रहनुमाओं ने भी शदीद मजम्मत और अफसोस का इजहार करते हुए इंडिया से यकजहती का ऐलान किया है। इसराइल, रूस, अक़वाम मुत्तहिदा, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने दहशतगर्दी के खिलाफ इंडिया की हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। regards to the terrorist attack that took place in India earlier today. The President has been briefed by the National Security Advisor, and he's being kept up to speed as more facts are learned. What we know already is dozens were killed and even more were injured in a brutal terrorist attack in a popular tourist location in South Kashmir. President Trump will be speaking with Prime Minister Modi as soon as he possibly can to express his heartfelt condolences for those lost. बुध के रोज इंडिया के वजीर दाखिला अमित शाह ने हमले में मरने वालों को खराजे अकीदत पेश किया और इंडियन वजीर दाखिला ने हलाक होने वालों के लवाहिकीन से मुलाकात भी की। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात की सुबह यानी आज आल पार्टीज इजलास भी तलब किया है। उनका कहना है कि पहलगाम में हमले के बाद वादी से हमारे मेहमानों की वापसी को देखना इंतहाई तकलीफ देह है, लेकिन हम ये बात समझते हैं कि लोग क्यों वापस जा रहे हैं। पहलगाम हमले ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की बहाल होती सियाती सनत को शदीद धचका पहुंचाया है। होटल बुकिंग्स मनसूख और सियाह वापस लौटने लगे हैं। ये हमला जिस मुकाम पर हुआ है वो पहलगाम की पहाड़ियों में वाक़ हिंदुओं के मुक़द्दस मुकाम अमरनाथ गार की तरफ जाने वाले रास्ते पर है और इस वाक़े के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले यात्रियों की तादाद भी कम हो सकती है। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बुध को एहतजाजी मार्च की क़यादत की और मुकम्मल हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने और सिक्योरिटी खामियों की तहकीकात का मुतालबा भी किया। हलाकत के खिलाफ पूरे जम्मू और कश्मीर रीजन्स में इसी तरह के मुजाहरे देखने को मिले। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन जो 5 अगस्त 2019 में हुई, उसके बाद से लगातार 5 साल तक इन बाजारों और इन शाहराहों ने कभी भी कोई इस तरह का प्रोटेस्ट मार्च नहीं देखा। ये तमाशा नहीं है, ये तमाशा नहीं है। पहलगाम हमले के बाद इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर समेत नई दिल्ली में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। ख़ास तौर पर सियाती इलाकों में चेकिंग बढ़ा दी गई है। वादी कश्मीर में मुतअद्दिद चेक पॉइंट्स कायम करके दाखिली व खारजी रास्तों पर निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। पहलगाम में होने वाले हमले के बाद इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मारूफ अखबारात की जानब से सफ़ात को स्याह रंग में शाया किया गया और मुख्तलिफ कस्बों में मुजाहिरीन पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए सड़कों पर निकल आए, जबकि दूसरी तरफ साफियों को जाए वक़ूए पर जाने से रोक दिया गया, ताहम आम सिविलियन अफराद वहां जाते रहे। श्रीनगर में मुकामी ताजरों ने शहर के लाल चौक में एहतजाज किया और कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल हुई। रिसीविंग कैंसिलेशंस सिंस यस्टरडे। अच्छा खासा इम्पैक्ट है यहाँ की टूरिज्म पे। आई थिंक इट्स समबडी जिसने भी किया है उसका मेन टारगेट यही है, कश्मीर की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर अपनी सबसे बड़ी तहकीकाती एजेंसी NIA के जरिए इस वाक़े की तहकीकात का सिलसिला शुरू किया है। कई टीम्स पहले ही श्रीनगर पहुंच गई हैं और कई और टीम्स मुतवक्को हैं, लेकिन बाज़ारों, गांव देहात और इस तरह की जगहों पे ऐसे ही जमावड़े हमें मिले, ऐसे ही भीड़ दिखाई दी जहां पे लोगों ने तरह तरह से अपना एहतिजाज दर्ज किया। कुछ लोगों ने धरने दिए, कुछ ने मुजाहरे किए और कुछ ने अपनी गाड़ियों, ऑटो रिक्शाज या अपनी बाइक्स पे प्रोटेस्ट के पोस्टर्स भी चस्पा किए।